नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं। योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कैवल्यपाद के दूसरे सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से जात्यांतर परिणाम की बात कही गई है। तो चलिए जानते हैं सरल भाषा में जात्यांतर परिणाम होता क्या है, किस प्रकार से उसका बदलाव की बात की गई है। जात्यांतर परिणाम है प्रकृत्या पुरात, ये सूत्र है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जात्यांतर यानी कि जाति का जो अंतर होता है, जाति क्या है, शरीर और इंद्रियां, इसको जाति कहा है। अंतर यानी कि इनमें बदलाव जो होता है, यानी कि शरीर में इंद्रियों में जो बदलाव होता है, जो चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में इंद्रियों में, वो प्रकृति यानी कि प्रकृति पूरात यानी कि प्रकृति की के पूर्ण होने से, यानी कि प्रकृति की पूर्णता से ही होते हैं। यदि प्रकृति है सतो रज तम से उसका निर्माण हुआ है, वैसे ही शरीर में उसके बाद जो पंच महाभूत का निर्माण हुआ है, इन सब का इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ता है, हमारे इंद्रियों पे पड़ता है। जैसे आप इसको देखेंगे कि हमारे शरीर में जो प्रतिक्षण जो बदलाव होता है, प्रतिपल बहुत सारी कोशिकाएं टूट रही हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मर रही हैं, बहुत सारी कोशिकाएं नई बन रही हैं। हमारे शरीर में जो निरंतर जो निर्माण का कार्य चलता रहता है, विनाश और निर्माण का कार्य, जिसके कारण हमारे शरीर के में बदलाव आता है, हमारे रंग में बदलाव आता है, हमारे रूप में बदलाव आता है, हमारे जो शक्ल होती है, हमारी जो उसमें बदलाव आता है निरंतर। तो जितने भी हमारे शरीर में और इंद्रियों में परिवर्तन आते हैं, हम योगाभ्यास करते हैं तो इंद्रियां हमारी ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, योगाभ्यास नहीं करते, कोई बीमार रहता है तो उसकी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। तो वो परिणाम बदल गया, यानी कि अंतर आ गया। यानी कि जब हम पैदा हुए, स्वस्थ पैदा हुए, और उसके बाद जैसा खान पान हमारा रहा, जैसा हमारा व्यवहार रहा, जैसा हम योगाभ्यास हम करते हैं, वैसे ही हमारी इंद्रियों की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे ही हम नहीं करते, बुरे व्यसन हम करते हैं, हम अपनी WBC को घटाने के लिए नशे का सेवन करते हैं, या गलत आहार का हम सेवन करते हैं, गलत आचार विचार का सेवन हम करते हैं, या गलत तरह की हम अभ्यास करते हैं, तो उससे निरंतर हमारा शरीर जो क्षीण होता है, कमजोर होता चला जाता है। साथ ही इंद्रियां भी कमजोर होती हैं। उनके कमजोर होने से शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा आपने, 5 साल पहले बहुत अच्छे थे, हट्टे कट्टे थे, बहुत मजबूत थे, लेकिन 5 साल बाद आप उसको देखते हो तो बहुत कमजोर दिख रहे हैं, उनकी आंखों में चमक नहीं है, और इंद्रियों में बहुत वीकनेस आ रखी है, किसी को सुनने की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज होगी, किसी को कुछ हो गया। तो वो जो सारे शरीर में जो बदलाव आते हैं, उसको जात्यांतर परिणाम कहा गया। तो जात्यांतर परिणाम का अर्थ है जो शरीर और इंद्रियों में जो परिवर्तन होते हैं, तो वो प्रकृति की पूर्णता से होते हैं, यानी कि प्रकृति के कारण ही वो होते हैं। प्रकृति के दोष हैं, जो 3 त्रिदोष हैं, सत और रज तम, जो 3 गुण हैं, उन तीनों की अधिकता से, न्यूनता से ही हमारे शरीर में वो परिवर्तन आते हैं। जब तमोगुण होगा तो हम मूड बातें करेंगे, हम अपने आप को आगे बढ़ाने की नहीं सोचेंगे, हम व्यायाम आदि नहीं करेंगे, हम जूठा भोजन या जो तामसिक भोजन है उसी को ग्रहण करने की सोचेंगे, वही हमें प्रिय लगेगा। तो हम हमारा बॉडी का जो, हमारी जो शरीर है, उसका निरंतर उसकी वीकनेस उसमें आएगी, कमजोरी उसमें आएगी। जैसे रजोगुण हमारे शरीर में बढ़ता है, हमें चटपटी चीज़ें, हमें जो राजसिक जो चीज़ें हैं, जो मसालेदार हैं, जो रोस्टेड हैं ज़्यादा, जो तड़क भड़क वाली चीज़ें, वो हमें पसंद होंगी। वैसा ही आहार हम ग्रहण करेंगे, वैसा ही व्यवहार हम करेंगे, जिससे कारण से मन में चंचलता आएगी। चंचलता आएगी तो कंसंट्रेशन नहीं आएगी, तो भी इंद्रियों की क्षीणता आती है, शरीर में कमजोरी आती है। लेकिन जैसे सतोगुण हमारे शरीर में बढ़ता है, सतोगुण के बढ़ने से हम सात्विक आहार हमें प्रिय होता है, सात्विक व्यवहार हमें प्रिय होता है, और हमारा कंसंट्रेशन होता है, बुद्धि सही रूप से काम करती है, सही गलत का भेद हम कर पाते हैं, अविद्या आदि क्लेशों से हम दूर रहते हैं। तो हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्ट्रोंग होते हैं। तो हमारा जो शरीर है उसमें वैसे ही परिवर्तन दिखेंगे। यदि राजसिक गुण बढ़ेगा तो राजसिक परिणाम हमारे दिखेंगे, चंचलता हमारे शरीर में भी दिखेगी, मन में भी दिखेगी, हमारे कामों में भी दिखेगी। और यदि तामसिक गुण बढ़ा है तो तामसिक हमारे कामों में भी, हमारे व्यवहार में भी, हमारे चेहरे पे भी, सब तरह से तामसिकता नजर आएगी। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, ये प्रकृति की पूर्णता से होते हैं, यानी कि तीनों गुणों के घटने और बढ़ने से ही सारे परिवर्तन शरीर में होते हैं। तो जो हमारी कोशिकाएं हैं, लाखों सेल्स हैं हमारी बॉडी में, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, WBC घटती रहती है, बढ़ती रहती हैं। यदि हम अच्छा आहार करेंगे तो WBC बढ़ेंगी, सात्विक आहार से बढ़ेंगी, तामसिक और राजसिक से घटेंगी। तो जितने परिवर्तन शरीर में होते हैं, आप देखेंगे 3 से 4 साल, 5 साल में एक बिल्कुल ही नए शरीर का निर्माण हो जाता है।
पूरी स्किन हमारी चेंज हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि धीरे धीरे वो परिवर्तन हो रहा होता है। तो उस धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है उसको, जो शरीर में जो परिवर्तन होता है, इंद्रियों में जो परिवर्तन होता है, उसको जो सेंस ऑर्गन में हमारा परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं जात्यांतर परिणाम, यानी कि जाति के बदलाव। जाति का है शरीर और इंद्रियों को यहाँ पे जाति कह के संबोधित किया है। तो हमारे शरीर और इंद्रियों में जो परिवर्तन होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद हमें दिखता है। सात्विक आहार आप ग्रहण कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपको 2 दिन बाद ही आपको वो पता चलेगा। उस सात्विक आहार को ग्रहण करते रहेंगे, उसका रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस, मज्जा, हड्डी, वीर्य, ये सारे सातु धातुएं बनेंगी और लगातार बनती रहेंगी, लगातार बनते रहेंगे। कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसमें परिवर्तन दिखेगा, कुछ साल के बाद और भी ज़्यादा परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, ऐसे यदि आप गरिष्ठ आहार का भोजन कर रहे हैं, गरिष्ठ आप चंचलता वाले जो आहार ले रहे हैं, तो उससे आपको चंचलता भी कुछ महीनों बाद आपको दिखेगी। ऐसे तामसिक का है तो सारे गुण एकदम से नहीं बढ़ते और एकदम से इसका परिवर्तन नहीं दिखता। धीरे धीरे जो बदलाव होता है शरीर में, इंद्रियों में, उसको हम जात्यांतर परिणाम कहते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल था। तो जात्यांतर यानी जाति के अंतर, यानी कि जाति का जो बदलाव होता है। जाति क्या है? शरीर हमारी जाति है और इंद्रियां हमारी उसमें जाती हैं। तो इंद्रिय और शरीर में जो परिवर्तन होता है उसको जात्यांतर परिणाम कहते हैं। आशा है कि आपको व्याख्यान बिल्कुल पसंद आया होगा। इसके बाद भी यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें लिख भेजिए और निरंतर बने रहिए, अपने प्यार और अपना सहयोग देते रहिए हमें। इसी तरह आगे भी हम अनेक व्याख्यानों के साथ आपके साथ प्रस्तुत होते रहेंगे। जल्द ही तीसरे व्याख्यान के साथ आपके साथ प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।